नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए अनुदेशक का वैकेंसी आया हुआ है और इस बहाली में बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन में है। ये बहाली मौका है या धोखा है? थोड़ा-सा इसके बारे में समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस भर्ती को उस जो अनुदेशक वाली पिछली भर्ती कंप्लीट हुई, उसी से अटैच करके देख रहे हैं, यानी दोनों को लगभग एक जैसा समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं और एक ऐसा प्रीव्यू ओवरव्यू आपको देने वाले हैं, जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। यानी कुल मिलाकर ये वीडियो भर्ती से अवेयरनेस से रिलेटेड है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं। पॉइंट के साथ बात करेंगे, कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आपके इस पॉलिटेक्निक अनुदेशक के लिए स्पेशल क्लासेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में लगाई जाती है, तो आप उनको अटेंड जरूर करें। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का सिलेबस आपको उसमें कवर अप करवाया जाता है। ऐप में फ्री टेस्ट भी है, उस पर बाद में बताऊंगा आपको कैसे वो फ्री टेस्ट मिलेंगे। पहले भर्ती की जो थोड़ी सी जानकारी है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको इस भर्ती की पूरी असलियत पता होना बहुत जरूरी है। आप अदर स्टेट से हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपके पास सीआईटी है या नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी एक बार इसमें ट्राई ज़रूर करना। मैं ओपन टू ऑल बताता हूँ, सबसे पहले है क्या उस पर बात करते हैं। अनरिज़र्व के लिए टोटल 99 पोस्ट है या 99 सीट बोल दीजिए, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल। मेल फीमेल दोनों को मिला कर के 99 सीट है। अब अगर किसी को लगता है कि मेरे में बहुत पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, तो भाई फॉर्म भरिए और अप्लाई करिए। क्योंकि मैंने पिछली भर्ती में सॉरी वीडियो में ये कहा था कि अदर स्टेट वाले बच्चों को अनरिजर्व फाइट करना पड़ेगा और इसमें बोनस मिलेंगे, इसलिए थोड़ा चांसेस कम है, तो अदर स्टेट वाले ना ही भरे तो सही रहेगा। उसको कुछ बच्चे ऑफेंड हो गए थे कि मतलब मोटिवेट करना चाहिए रही है, तो भाई हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है और आप में किसी में क्षमता है, तो भर लीजिए फॉर्म यहाँ पर। यहाँ पे टोटल अनरिजर्व पूरे इंडिया के बच्चे आएँगे और उनमें भी बोनस वाले साथ में है, ये ध्यान रखना। तो बिना बोनस की कितनी की सीटें बचेगी, बोनस वाले हैं कितने, उस पर भी मैं बात कर लूँगा। लेकिन अदर स्टेट वालों को मेरा इतना सा सुझाव था कि भाई हम कह देते हैं, फिर आप वो चीज़ें अदर वे में ना लिया करो। हम जो हकीकत होती है भर्ती की वो आपको बताते हैं। आइए इस भर्ती का एक ओवरव्यू देते हैं। पीटीएससी विज्ञापन जारी करता है, इंस्ट्रक्टर नाम से विज्ञापन जारी करते हैं। ठीक बात है? लेकिन एक बात याद है, 2023 में जो भर्ती आया उसका और अभी जो 2026 में भर्ती आया, इस दोनों का मैं अंतर आपको करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, 2023 में जब आया तो उस विभाग का नाम क्या था? देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। उस विभाग का आपका नाम था श्रम संसाधन विभाग। यानी आप लोग स्किल डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो बोल सकते हैं। यानी जहाँ आईटीआई संचालित होता है, जैसे आईटीआई ऑपरेट होता है, वो विभाग था 2023 वाली भर्ती में। अभी जो 2026 वाली आपकी भर्ती है, इसमें विज्ञान, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा, हायर एजुकेशन में काउंट करते हैं इसको, टेक्निकल एजुकेशन को, लाइक पॉलिटेक्निक एंड बीटेक। तो ये है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी बोल दीजिए, साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोल दीजिए, आईटी जिसको अपन बोलते हैं, वो वाला डिपार्टमेंट है। तो दोनों में फर्क है, समझ रहे बात को? यहाँ पर जो भर्ती हुआ था आप लोगों का, जो बहाली हुआ था, उस बहाली में आपको आईटीआई में पोस्टिंग मिला था एज एन इंस्ट्रक्टर। अनुदेशक के पद पर आपको मिला था, जो पढ़ाने के लिए आपको मिला था। लेकिन यहाँ पर अब आईटीआई वाला पॉलिटेक्निक को थोड़ी पढ़ाएगा, देखिएगा सीधी सी बात है, उसके लिए तो हायर क्वालिफिकेशन ही मांगेगा ना। तो यहाँ पर आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में पोस्टिंग होगा। इस बहाली में आपका जो पोस्टिंग होगा वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा, आईटीआई कॉलेज में नहीं होगा। और वहाँ पे फिर देखो, आपको पढ़ाने के लिए कॉलेज थोड़ी, आपको लैब अटेंडेंट के तौर पे मिलेगा, लाइक प्रैक्टिकल करवाना हो, प्रैक्टिकल लैब को अटेंड करना हो, क्योंकि आईटीआई वाला प्रैक्टिकल में पॉलिटेक्निक और बीटेक वालों से भी ज़्यादा ऊपर होता है। ये मानकर चलिएगा आप। पॉलिटेक्निक बीटेक में हैंड टूल्स का चैप्टर ही नहीं होता है, अपने आईटीआई में तो पूरा चैप्टर होता है, जो आपको एक एक चीज पढ़ाई, रेती के प्रकार पढ़ाते हैं आपको। समझ रहे हैं ना बात को? स्किल के मामले में, क्योंकि हाथ से काम करना पड़ता है आईटीआई वाले को, आईटीआई वाले को श्रमिक अपन बोलते हैं, तो वो स्किल के मामले में ज्यादा मानते हैं। तो एक एज ए लेबर टेंडी आपको रखेंगे वहां पे,
है ना? ये तो अपन नहीं मान सकते कि आपको पकड़ा देंगे कॉलेज में है कि जाओ लेक्चर दो, ऐसा शायद हो, बाकी बात ये क्यों ले रहे हैं? तो अब तक इस पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हुआ करता था। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे अच्छा बोनस किसको मिलेगा वो उस पर भी मैं बात करूँगा। जो आईटीआई में गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं उनको या जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में है उनको, उस पर भी मैं बात करूँगा। उसके बाद देखिएगा जो क्वालिफ़िकेशन है इस भर्ती के लिए, इस बहाली के लिए, तो जो श्रम संसाधन विभाग ने अनुदेशक का जो बहाली किया था, उस बहाली में आपका जो क्वालिफ़िकेशन माँगा था, वो माँगा था आईटीआई, सीआईटीएस और 3 ईयर एक्सपीरियंस 3 साल का अनुभव रखी गई थी योग्यता आपकी वहां पे। जबकि अब की बार क्या है? ओनली आईटीआई, चाहे एनसीवीटी से हो चाहे एससीवीटी से हो, ना सीआईटीएस चाहिए ना एक्सपीरियंस चाहिए। समझ गए बात को? ये अंतर है दोनों में। उसके बाद में देखिएगा चयन प्रक्रिया में क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में, वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में ओनली सीबीटी था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ। इसके पुराने पेपर आपको ऐप में हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। आई होप आपने पुराने पेपर ले लिए होंगे। ऐप ओपन कीजिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से एक प्लान मिलेगा आपको और उस लाइफ टाइम मेंबरशिप में कहाँ पे मिलेगा वो भी बता देता हूँ। ये रहा आपका टेस्ट सीरीज सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हो, ऑल कोर्स पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से वो प्लान मिलेगा। इसमें है पुराने पेपर, ठीक है। तो बीटीएससी बीएसपीसीएल जो टेक्नीशियन के एग्जाम होते हैं वो और भी ऑल इंडिया में लगभग एग्जाम्स की पीडीएफ, तो उनको पढ़ने से आपको क्या है कि पता लग जाएगा पेपर का लेवल कैसा आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो वो मैंने बुक के बारे में भी तो चर्चा की थी, आई होप कि आपने देखा होगा। तो ये बुक आप लोग इसके लिए जरूर पढ़ें। ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड स्पेशल है। इंग्लिश मीडियम चाहिए तो ये पढ़ना, हिंदी मीडियम चाहिए तो ये पढ़ना। अभी रिसेंट जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं वही इस बुक में दिए हुए हैं। डेमो ऐप में देख लेना। ऐप ओपन करोगे तो ये बुक स्टोर का सेक्शन आएगा और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो दोनों बुक का डेमो आपको मिल जाएगा। डेमो देख के फिर ऑर्डर करना। पिन कोड मोबाइल नंबर सही लिखना, बुक आपके घर पर आपके दिए गए एड्रेस पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका रहेगा ना इस बार का, उसमें सीबीटी भी है और सीबीटी के अलावा बोनस अंक भी मिल रहे हैं। तो ये जो बोनस अंक है ना, ये एक गेट मान लीजिए दे सकते हैं। और कितने होंगे बोनस वाले, कितना बोनस है वो तो आपने पहले देखा होगा। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। दोनों में सिमिलरिटी पे स्केल की है। पेमेंट दोनों में एक जैसी है। यानी अगर आप बिहार से है तो मौका बहुत शानदार है। बिना सीआईटीएस और बिना एक्सपीरियंस के आप एक ऐसा कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं जो लगभग उसी पे स्केल का है। सारी चीजें वही है। लेवल 6 का है पे लेवल, बहुत बढ़िया होता है। 35,400 बेसिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं मतलब इसको सेटिस्फाई मानता हूँ। आईटीआई वाले बच्चे को ये नौकरी मिलेगी, जिंदगी सुधर जाएगा उसका। इसलिए आपको दमखम दिखाना है, मेहनत करना है, कोई भी कमजोरी नहीं छोड़नी है। कोई भी है ना, यूट्यूब पे आपको जो चाहिए फ्री में कंटेंट है, कोई समस्या नहीं है। सर्च कीजिए, आपको जो मटेरियल चाहिए वो लगभग मिल जाएगा। हमारे ऐप ओपन कीजिए, उसमें हम जो आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं ये रहा। यहाँ से फ्री टेस्ट आप लोग अटेंड कर सकते हैं। इसका स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, वो जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा उसके बाद। तो ये टेस्ट सीरीज में सेक्शन क्लिक करके भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात ये करना चाह रहा था कि लगभग होंगे कितने। तो देखो, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो है बिहार में लगभग 45 टू 46, ठीक है ना। ये मानकर चलना आप कि लगभग हर कॉलेज में एक स्ट्रीम के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल का पॉलिटेक्निक स्ट्रीम हो गया, तो एक एक आईटीआई वाला तो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी पे है। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल उन्हीं को ये बोनस अंक मिलेगा जो इस विभाग में और इसी पद पर, यानी लैब अटेंडेंट इंस्ट्रक्टर टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने निकाल रखा था, मतलब इसी तरह से नोटिफिकेशन के तहत उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, इसी डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में नहीं। यानी अगर किसी के पास गेस्ट फैकल्टी वाला आईटीआई कॉलेज श्रम संसाधन विभाग में पढ़ाने का है, आईटीआई में पोस्टिंग का है, वो बोनस नहीं मिलेगा। तो धोखा उन बच्चों के लिए है जो गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहे थे और सोच रहे थे कि हमें भी बोनस मिलेगा। नहीं मिलेगा। मौका उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनके पास ना गेस्ट फैकल्टी थी, ना सीआईटीएस है, ना अनुभव है। फिर भी आपको इस कंपटीशन में शामिल होना, आपके लिए मतलब आप हो रहे हैं शामिल, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
तो क्या बता रहा था मैं आपको कि बोनस उन्हीं को मिलेगा जिन-जिनने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में वो भी संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट ने रखा हो, केवल उन्हीं को। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो आपके सरकारी कॉलेज है ये 44 पैन, ठीक है ना? तो इसमें आपका ये मानकर चलना कि एक ब्रांच के लिए एक पहले से अवेलेबल है। यानी मैक्स टू मैक्स आपके ये 44, 46 कॉलेज में, जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूं, तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल 252 पोस्ट है। तो 252 में से आप राउंड फिगर में 60 से 70 मैक्स टू मैक्स मान लीजिए गेस्ट फैकल्टी वाले होंगे। मैक्स टू मैक्स गेस्ट फैकल्टी वाले, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वाले मैक्स टू मैक्स 60 से 70 होंगे। एक ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे 60-70 फीटर के भी मिल जाएंगे, टर्नर के भी मिल जाएंगे, कोपा के भी होंगे, वो एक अलग चीज है। और ज्यादा मान लीजिए कोई लग गया, छोड़ गया, 1 साल का होगा, किसी के पास 2 साल का होगा, किसी के पास 4 साल का भी होगा। आप इसको अगर राउंड फिगर में 100 भी कर लेते हैं ना, तो ये केवल और केवल कहाँ फाइट कर रहे हैं? अनरिजर्व फाइट कर रहे हैं। बोनस लेकर के मेरिट ऊपर चली जाएगी तो ये अनरिजर्व में चले जाएंगे। रिजर्वेशन ऐसे ही तो काम करता है। मैंने रिजर्वेशन पे पूरा वीडियो आपको दिया हुआ है, सरकारी भर्तियों में रिजर्वेशन कैसे लागू होता है। टॉपर जो होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अनरिजर्व में जाता है। अनरिजर्व का मतलब होता है अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब होता है ओपन टू ऑल, कि इसमें टॉपर बच्चा आएगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। अब मान लीजिए अगर ज्यादा से ज्यादा एक ब्रांच के 100 कॉन्ट्रैक्ट संविदा वाले भी इनको मिल जाते हैं, सेम ब्रांच मतलब सेम कॉलेज, सेम पद, सेम पे स्केल, इसलिए कम चांसेस है। तो वो अनरिजर्व में चले जाएंगे। बाकी जो रिजर्व वाली है वो तो आपकी अपनी अपनी है ना फिर। तो फिर अपनी अपनी सीट के लिए अपना अपना दम आप सबको दिखाना है। मौका भी है और धोखा भी है। धोखा उनके लिए है क्योंकि कुछ एक बच्चे हैं जिनके मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे इस बात के लिए। क्या चर्चा कर रहे थे कि हम आईटीआई में गेस्ट फैकल्टी पे है, हमें भी बोनस मिलेगा। इस चीज का थोड़ा डिबेट हुआ था मेरे साथ। मैंने कहा नहीं मिलेगा, हमारा तो यही ओपिनियन है। बाकी आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक। अब बच्चे कहते हैं कि टारगेट कितना लेकर चलें, ये वो, देखो ये सब चीजें प्री डिटरमाइंड नहीं होती। तो शूट आउट करने का कोई मतलब नहीं होता बिना चीज के लिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, जितनी आप लोग कर सकते हैं करिए। हाँ, आपको इसका सुव्यवस्थित कंटेंट अगर चाहिए तो वो हमारे ऐप में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप डाउनलोड करिए और ये बैनर आपको मिलेगा। इसमें कंप्लीट आपको कोर्सेज मिलेगा, जिसमें वीडियो क्लासेज है, नोट्स ई पीडीएफ साथ में है, टेस्ट सीरीज आपको इसकी फ्री मिलेगी, प्रैक्टिस सेट साथ में है। तो डाउनलोड करके इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। टेक्निकल कंटेंट की तो गारंटी है, आपका एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा इससे। कहाँ मिलेगा? ऐप ओपन करते ही ये ऑल कोर्सेज का जो सेक्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। सॉरी, तो ये ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सेम यही लोगो आपको। ठीक है। तो ये अपडेट था। आपकी क्या मानना है इस पर, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।